हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम एचसीएफ एंड एलसीएम का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके थे। कुछ रीज़न की वजह से आपकी वीडियोस अपलोड नहीं हो पाई डेली। अब से आपको मिला करेंगे डेली, तो आप देख लो। सेकंड पार्ट देखो आज। इसमें हमने यहाँ तक एक सोल्व किया था। हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। ये हमें गिवन है, सपोज 30 गिवन है, ठीक है। और इनका एचसीएफ हमें गिवन है 5। तो इन्होंने क्या रखा है कि अगर इनका सम, इफ़ हमारे पास सम है, इनका सम ऑफ नंबर्स इज 25, सम दे रखा है और हमने फाइंड आउट करना है नंबर्स। तब नंबर्स क्या होंगे आपने बताना है, ठीक है। ऑप्शंस में है आपके पास 10, 15, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है ये। सेकंड है आपके पास 5, 10। थर्ड है आपके पास 15, 20। और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 12, 17, ठीक है। अब इनका सम देख लो डायरेक्ट। वैसे तो इनका सम कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। इनका सम भी 25 आ रहा है। इसका सम 35 आ रहा है। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। इन दोनों में से कोई होगा। अब हमें कैसे पता चले कौन सा होगा इसमें से। देखो, हमने ये फॉर्मूला किया था आपके पास, एलसीएम इंटू में एचसीएफ, ये किसके इक्वल था, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर, यही था। अब हमारे पास देखो, इनमें से चूज़ करके देख लो, ये वाला नंबर चूज़ करके देख लो। 10 इंटू 15 करके देखो, और एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई करके देखो। 30 इंटू 5, ये 150 आ जाएगा। और ये 10 इंटू 15 कितना आ रहा है, 150 आ रहा है। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर यही होगा, ठीक है। डायरेक्ट ऑप्शंस के थ्रू करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो। और 5 और 10 करके देखो, ये तो 50 आ जाएगा, इसके इक्वल नहीं होगा, इसलिए ये आपका ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है। बचा सिर्फ ये। अब एक और मेथड देख लो इसका। इसी क्वेश्चन का और मेथड देख लो। इसमें हमें एलसीएम कितना हुआ था, एलसीएम एंड एचसीएफ कितना दिया हुआ था। एलसीएम दिया हुआ था 30 और एचसीएफ दिया हुआ था हमारे पास 5, ठीक है, यही दे रखा था। और इसमें हमें दे रखा था सम दे रखा था नंबर्स का 25 दे रखा था, ठीक है। और हमने नंबर्स बताने थे। देखो, इसका एक और मेथड भी है, इससे भी कर सकते हो, जो आपको ईजी लगे, जो याद रह जाए वही कराना। ए इंटू बी इंटू एच सी एफ, ये हमारे पास क्या था, एलसीएम ये था ना हमारे पास। अब इसमें से ए इंटू बी निकालेंगे, तो ए इंटू बी इंटू एच सी एफ भी क्या था, ए और बी की रेशो थी ना। जब भी हम रेशो को एच सी एफ से मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास क्या आता था, एलसीएम आता था, ठीक है। तो एलसीएम अपॉन में एच सी एफ हो जाएगा, ए इंटू बी निकालेंगे तो, ठीक है। अब हमने ए इंटू बी ऐसे चूज़ करने हैं। मान लो यहाँ पे हमें एलसीएम कितना दे रखा है, मानना क्या है, दे ही रखा है, 30 दे रखा है, एच सी एफ दे रखा है 5, ठीक है, ये दे रखा है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 6। अब ए इंटू बी इज इक्वल टू 6 आ गया। अब हमने ए इंटू बी ऐसे लेने हैं नंबर्स, ए और बी ऐसे चूज करने हैं जिसका हमारे पास एच सी एफ 1 हो, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स हमारे पास कौन कौन से बनेंगे, 6 और 1 बनेंगे, 2 और 3 बनेंगे, ठीक है, या 3 और 2, एक ही बात है वो तो। अब इसमें देखो 6 और 1 लेंगे अगर हम, तो क्या होगा, ए और बी की रेशो जो है, हमने 6 और 1 चूज़ कर ली, तो हमारे पास हम इसका नंबर्स कैसे निकालते थे, एच सी एफ से मल्टीप्लाई करके। एच सी एफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 6 5 सा 30, 1 5 सा 5, 30 और 5 का सम कितना आ जाएगा, 35। बट ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये हम चूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनका सम हमें दे रखा है 25, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, 2 और 3 जब हम चूज़ करेंगे तो क्या आएगा, 2:3 अगर हम इसमें सिलेक्ट कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं ए और बी को, तो इसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, इसकी 5 से करेंगे 15 आएगा, और 10 और 5 का क्या आ जाएगा सम, 25 आ जाएगा। वही तो आना चाहिए था। तो हमारे पास नंबर्स क्या आ गए, 10 और 15। जो हमारे पास फर्स्ट वाला ऑप्शन आया था, यही तो आया था आंसर में, तो ऐसे भी इसको कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2 मैथड्स आपको बता दिए, जिससे करना चाहो कर सकते हो। इसी मेथड से सेम एक और क्वेश्चन देख लो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एलसीएम दे रखा है 2 नंबर्स का, 300 है आपके पास। एचसीएफ दे रखा है आपको 15। अगर इनका सम दे रखा है नंबर्स का 135, तो आपने बताना है कि नंबर्स क्या हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करना पहले इसको, फिर इसका सॉल्यूशन देखना। अगर ना बन पाए क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए, आई होप। ये था ना हमारे पास। अब इसमें देखो, ए इंटू बी क्या आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम दे रखा है आपको 300, एचसीएफ दे रखा है 15, तो ये क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने 20 के फैक्टर्स क्या बनाने हैं, या तो 5 और 4 ले लो,
जिनका HCF 1 हो यही तो बनेंगे, जिनका HCF 1 होगा 5 और 4 ही तो बनेंगे। अब इसको 15 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 75, HCF से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 75 आ जाएगा, इसकी 15 से करोगे 60 आ जाएगा। तो इस हमारे पास दो नंबर कौन से आ गए 25 एंड 60, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 55 60, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास 75 60 जो कि हमारा आंसर आया अभी, एक है 60 65, एक है 70 75, ठीक है। तो इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर इस मेथड से नहीं करना तो वो जो पहले वाला मेथड किया था उससे भी कर सकते हो। देखो उसमें उससे कैसे करेंगे, HCF इंटू में LCM या फिर LCM इंटू में HCF, ये क्या था फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर, यही था, ठीक है। अब ये ले लो HCF और LCM की मल्टीप्लाई करोगे 15 इंटू 300, ये आ जाएगा आपके पास 4500। तो आप इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो, 75 और 60 की मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप ये कर जाते हो तो इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, सारे मेथड्स आपको कंप्लीट करवाए जा रहे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को आपने करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना क्या आएगा। LCM दे रखा है दो नंबर्स का 495, HCF दे रखा है आपको 5 दे रखा है, सम दे रखा है 100, सम ऑफ नंबर्स इज 100, और आपने उन नंबर्स का डिफरेंस बताना है। मीन्स आपने नंबर्स तो फाइंड आउट करने ही है जो अभी तक हम कर रहे थे, ठीक है, और उसका फिर डिफरेंस भी बताना क्या आएगा। डिफरेंस में ऑप्शन है आपके पास 10 है, 46 है, 70 है, 90 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी क्वेश्चन में थोड़ा अपर लेवल का पूछे तो ऐसा पूछ सकते हैं, HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स, इनके HCF और LCM दे रखे हैं दो नंबर्स के 13 एंड 455, ठीक है। मीन्स HCF 13 है और LCM आपका है 455, ठीक है। और एक नंबर जो इसने कह रखा है, इफ़ वन ऑफ देम एक नंबर उनमें से लाई करता है लाइज बिटवीन 75 एंड 125, इनके बीच में लाई करता है तो आपने नंबर्स बताने क्या होंगे, ठीक है। तो आपको एक नंबर तो दे ही रखा है, इसके बीच में लाई करता है, सेकंड नंबर बता देना क्या आएगा। एक नंबर तो हम निकाल ही रहे हैं, देखो ये कैसे करेंगे, A इंटू में B, सेम वही प्रोसीजर है, LCM अपॉन HCF, LCM अपॉन में HCF, ये आएगा। LCM कितना है हमारे पास 455 और HCF कितना है 13, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 35 के हमने वो फैक्टर्स बनाने हैं जिनका HCF 1 हो, 7 और 5 बन रहे हैं इसके फैक्टर्स, ठीक है। अब इसमें देखो 7 और 5 का अगर आप इसकी HCF से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारे पास रेशो होती है ना। 13 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 91 आ जाएगा, ये आपके पास 65 आ जाएगा, ठीक है। रेशो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पे ये क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं आपके। इसमें आपका देखो एक तो आ गया हमारे पास, एक तो उसने बोला 91 75 और 125 के बीच में है, वो हमारा आ गया 91, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या आ गया 65। अगर पूछे इनके बीच में जो लाई कर रहा है वो कौन सा नंबर है तो आपने बताना 91, अगर पूछे कि दूसरा नंबर कौन सा तो आपने बताना 65, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। अब इसकी नेक्स्ट टाइप देखो, नेक्स्ट टाइप में है आपके पास सम दे रखा है नंबर्स का, दो नंबर्स का सम दे रखा है 216 और उनका HCF दे रखा है आपको 27, और इनमें ऑप्शंस दे रखे हैं, आपने नंबर्स बताने क्या होंगे। ऑप्शंस दे रखे हैं 27 189 108 108 200 16 100 16, ये दे रखे हैं ऑप्शंस, ठीक है। आपने बताना है कौन सा होगा। सेम वही लगाना है, पहले आप लगा रहे थे ना A क्रॉस B, A इंटू B लगा रहे थे इज इक्वल्स टू LCM अपॉन में HCF, ये लगा रहे थे। अब आपने एक फॉर्मूला और लगाना है सेम इसके जैसा ही है, A प्लस B इज इक्वल्स टू सम अपॉन में HCF, बस कुछ नहीं करना है, LCM की जगह पे सम आ जाएगा और मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये मेथड लगा सकते हो आप इसमें, इससे इजी रहेगा सॉल्व करना, अदरवाइज लेंथी हो जाएगा। A प्लस बी इज इक्वल्स टू 216 एंड एज आपको सम दे रखा है, HCF कितना दे रखा है 27, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 8 पे, 8 आ गया हमारे पास। अब A और B की कोई वैसी वैल्यू सिलेक्ट करो जिसका HCF 1 हो, सेम वही प्रोसीजर है, प्रोसीजर सेम है, बस सम आ जाएगा यहाँ पे। आपने क्या करना है, ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे
तो देखो आपके पास क्या क्या बन रहा है 8 के लिए, 1 और 7 कर सकते हैं हम, ठीक है, 1 + 7 कर सकते हैं, या फिर 3 + 5 कर सकते हैं, 4 + 4 कर सकते हैं। 4 + 4 का तो HCF 1 आ नहीं रहा ना, तो 4 + 4 तो ले ही नहीं सकते हम, ठीक है। तो 3 + 5 या 7 + 1 कर सकते हैं। तो आप करके देख लो, 7 + 1 करोगे, ठीक है। तो आपका ये इसमें देखो, अगर आप इसका 2 + 6 भी तो बनना है, पर ये नहीं करेंगे क्योंकि इसका HCF क्या है, 1 ही है, ठीक है। अगर देखो हम 1 + 7 लेते हैं, 1 + 7 ले लें, इसकी मल्टीप्लाई हम HCF से करेंगे, 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी भी 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 27, भी आ जाएगा 189। तो इनका सम करोगे 216 आ जाएगा आपके पास, जो कि उसने कह रखा था कि इनका सम 216 है, तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। अगर आप 3 + 5 करते हो ना, तो भी आपका आंसर ये आ सकता है। अगर पहली बात तो आएगा नहीं, अगर आएगा तो 216 आएगा भी, तो आपको ऑप्शंस में 1 और 7 और 3 और 5 में से एक मिलेगा, ठीक है, दोनों नहीं मिलेंगे। इससे भी आई थिंक आंसर आ जाएगा आपका। देखो 3 × 5 करोगे, 3 + 5, इसकी 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आ जाएगा, इसकी करोगे तो आ जाएगा 135, ठीक है। तो ये भी 216 आ रहा है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में एक ही मिलेगा, या तो 1 7 मिलेगा या फिर 3 5 मिलेगा, ठीक है। पजल नहीं होना है कि इसके दो आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन है इसमें, सम ऑफ टू नंबर्स is 36 and their HCF is equals to 4. How many pairs of these numbers are possible? How many pairs of these numbers are possible? ऐसे कितने पॉसिबल हैं पेयर इसके? ऑप्शन है आपके पास 5 9 4 3। ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। देखो अब a + b इज इक्वल्स टू सम अपॉन HCF होता है, वही कर दो। सम दे रखा है आपको 36, HCF कितना दे रखा है 4, तो ये आ जाएगा 9। अब इसके कितने पेयर्स बना सकते हो आप, क्या क्या कर सकते हो? देखो 3 + 6 कर सकते हो, ठीक है। और आप इसमें क्या कर सकते हो, 2 + ऊपर लिख देते हैं, यहाँ से आके देखो 3 + 6 कर सकते हो, ठीक है। और आप 2 + 7 कर सकते हो, 4 + 5 कर सकते हो, है ना। और इसमें आप कर सकते हो 1 और 8, ठीक है। फिर आगे चलो 2 + 7, फिर आगे चलो 4 + 5, ये तो रिपीटेशन ही होगी ना, 5 + 4 है, 4 + 5 एक ही बात है, 2 + 7 ये तो सेम आगे, उसके बाद इसके बाद स्टार्ट हो गए। अब आप ना ये नहीं कर सकते 3 + 6, क्योंकि इनका HCF 1 नहीं है, ठीक है। तो आपके पास कितने पेयर बने, 1 2 3, तो 3 पेयर बन गए आपके पास, ठीक है। इनका HCF सबका 1 ही है, बस यही बताना था कितने पेयर्स ऐसे बन सकते हैं, तो 3 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी में ही एक नेक्स्ट टाइप और है आपके पास। अगर आपसे सम ऑफ रेसिप्रोकल पूछे किसी भी क्वेश्चन में, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, ये आएगा आपके पास सम ऑफ रेसिप्रोकल, ये आएगा सम बाय में प्रोडक्ट, बस ये करना है आपने, ध्यान में रखना है, सम बाय में प्रोडक्ट। देखो जैसे क्वेश्चन दिया हो आपको, सम ऑफ टू नंबर्स इज 36 एंड देयर HCF एंड LCM आर, इनका HCF और LCM कितना है आपके पास, 3 एंड 105। अब आपको पता है कि जब भी आप HCF और LCM के मल्टीप्लाई करते हो, फर्स्ट और सेकंड नंबर की प्रोडक्ट आती है आपके पास, 1 × 2 नंबर इज इक्वल्स टू HCF इंटू में LCM। तो यही तो करना है, आप क्या करो, इनकी प्रोडक्ट निकाल लो, क्या आएगी, 105 इंटू में 3 क्या आएगा, 315 आ जाएगा। प्रोडक्ट प्रोडक्ट आ गई आपके पास, ठीक है। सम इन्होंने दे रखा है 36, तो सम बाय में प्रोडक्ट तो करना है। सम कितना आ गया आपके पास 36, बाय में ये कर दो प्रोडक्ट 315, ये आपके पास आ जाएगा 4 बाय में 35, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो आपके पास क्वेश्चन है, जैसे ये है आपको गिवन है 3 लाइट्स, 3 लाइट्स हैं जिनको जलाया जाता है, ऑन किया जाता है, लाइटेड एट इंटरवल 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, ठीक है। अगर इन तीनों को एक साथ जलाया जाए, इफ ऑल 3
are lighted together, then after what time, कितने टाइम के बाद all three lights will light together, all three will light together again for first time. क्वेश्चन है यदि तीनों लाइट्स को एक साथ जलाया जाए तो कितने टाइम बाद तीनों पहली बार एक साथ दोबारा जलेंगी। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन है 2 मिनट के बाद, 2 मिनट्स, 4 मिनट्स, आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर 3 मिनट। ये आपके पास ऑप्शन है। देखो फर्स्ट टाइम पहली बार जब जलाएगी, फर्स्ट टाइम कब जलेगी, 12 सेकेंड पे, ये दे रखा है ना 12 सेकेंड पे। अब जो सेकेंड दूसरी बार जो पहली लाइट है, फर्स्ट लाइट है, 12 के अंतराल पे बज रही है। ठीक है, उसने कहा है ना एट इंटरवल, तीनों लाइट जलती हैं 12 के अंतराल पे, एक 15 पे, एक 20 एक मतलब 12 बाद बजती है, फिर 15 बाद सेकेंड वाली, और थर्ड वाली जो है आपकी 20 के बाद। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा लाइट 1 जो है ये 12 के बाद पहली बार 12 पे पहली बार बजी, दूसरी बार कब बजेगी 24 पे, तीसरी बार कब बजेगी 36 पे, फोर्थ टाइम कब बजेगी 48 पे, अब फिफ्थ टाइम 60 पे। ठीक है, अब जो सेकंड वाली लाइट है वो 15 के अंतराल पे बज रही है, 15 बाद, सेकंड टाइम 30 पे, फिर 45 पे, फिर 60 पे, फिर 75 से। ठीक है, अब जो है थर्ड वाली लाइट जो है वो 20 के इंटरवल पे बज रही है, 20 पे, फिर 40 पे, फिर 60 पे, फिर 80 पे, फिर 100 पे। अब देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, कितने सेकंड बाद इकट्ठी बजेंगी, 60 कॉमन आ रहा है ना, 60 पे सब बज रही हैं, तो 60 आंसर आ जाएगा। 60 के अंतराल पे सारी बजेंगी, मतलब 1 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपका हो गया लेंथी मेथड, इससे आप चूज़ कर सकते हो क्या आंसर आएगा आपका। ठीक है, या तो इससे सॉल्व कर सकते हो, या फिर और मेथड देखो बिल्कुल ईजी सा है। ये जो दे रखे हैं ना 12, 15, 20, इनको सोल्व करो, एलसीएम ले लो इनका। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, और ये 20 जा नहीं रहा इस पर, फिर 4 पे, 4 1 ज़ा 4, 5 एज इट इज़ 5, 4 5 ज़ा 20, 5 पे जा रहे हैं। ठीक है, ये 5 4 ज़ा 20, 3 ज़ा 60, 16 का एलसीएम आ गया, तो ये आपके पास आ गया 60 सेकेंड के बाद, तो 1 मिनट के बाद। ठीक है, 1 मिनट पे देना इकट्ठी बचेंगी, सॉरी लाइट्स है ना, बेल्स नहीं है, इकट्ठी जलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है आपके पास, 5 bells begin to toll together, 5 bells begin to toll together, एक साथ इकट्ठी बजी 5 घंटियाँ, एंड toll respectively at 6 7 8 9 12 second, how many times they will toll together। देखो क्वेश्चन क्या है, इन 1 आवर, 1 घंटे में कितनी बार इकट्ठी बजी। क्वेश्चन है 5 घंटियाँ एक साथ बजी, ये सभी 6 7 8 9 12 सेकेंड के अंतराल पे, मतलब इंटरवल पे बजती हैं। ये सभी घंटियाँ जो है ना 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी, ये पूछो है आपसे। 6 टाइम्स, 7 टाइम, 8 टाइम्स, 12 टाइम्स, ये बताना है आपने। ठीक है, तो देखो आपने क्या करना है, वही सेम करना है, एलसीएम निकालना है पहले। 6 7 8 9 12, इन सब का एलसीएम लो। ठीक है, ये स्टेटमेंट रब कर दो ना, क्वेश्चन तो समझ आ गया। 6 7 8 9 12, ये है आपके पास, निकाल लो इनका एलसीएम। 2 पे जा रहा है, 2 2 3 ज़ा 6, 7 2 4 ज़ा 8 9, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 पे जा रहा है,
ठीक है। फिर आपका ये जा रहा है 3 पे जा रहा है, 3 1 3 7 2 एज इट इज़, 3 3 9 3 1 3 2 3 7 बच गया, बस ये आ जाएगा 2 3 7, ठीक है। 1 1 आ जाएगा फिर सारा। अब इसमें देखो इसका निकालो, अच्छा इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना आपके पास आ जाएगा 504, ठीक है। 504 सेकेंड में बजती हैं, इसका मतलब ये होता है कि एक बार एक साथ बजी है, ठीक है। एक बार एक साथ बजी है 504 सेकेंड्स में। तो आपका एक सेकेंड में कितनी बार एक साथ बजेंगी, 1/504। 3600 सेकेंड्स में कितनी बार बजेंगी, कितनी बार बजेंगी मतलब 1 घंटे में पूछा ना उसने हमसे। 1/504 इंटू में 3600, 3600 सेकेंड्स तो होते हैं ना 1 घंटे में, तो वही करना है हमने। तो इसको कट कर कैंसिल आउट कर दो 1 पे, और ये 7 पे जा रहा है, 7 पे जाएगा क्या, 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये जाए चाहे ना जाए, 7 के बाद पॉइंट में कुछ भी है ना वो आपने नहीं लेना, अप्रोक्सीमेट लेना है। देखो जैसे आपके पास 1 घंटे में, 1 घंटे में आपसे तो 1 घंटे में पूछा है ना, तो आपने क्या करना है, जैसे 1 घंटे में आपके पास मान लो 5-5 मिनट बाद कोई चीज़ हो रही है, ठीक है, 6-6 मिनट बाद, तो अब वो 1 घंटे के अंदर अंदर जितनी बार होगी होगी, जो एक्स्ट्रा जा रही है ना वो हम नहीं लेंगे उसमें, ठीक है। तो अब इसमें 7 के बाद पॉइंट में जो भी आएगा वो आपने ले लेना है। तो आपने सिर्फ अप्रोक्सीमेट लेना है 1 घंटे में कितनी बार बजेगी, वो 7 टाइम्स बजेगी, ठीक है। तो 7 टाइम्स बजेगी। अब आपने क्या करना है, 7 टाइम्स इसका आंसर नहीं देना है वहाँ पे, आपने इसमें 1 ऐड करके आंसर देना है 8 टाइम्स, ठीक है। इसका आंसर आएगा आपके पास 8 टाइम्स। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि देखो 7 लेक्चर्स की 8 घंटे होती है, मान लो एक लेक्चर स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है। एक लेक्चर स्टार्ट होते ही टाइम शुरू हो गया आपका, पहली घंटे के लिए कोई टाइम काउंट नहीं होता ना, तो जो आपका स्कूल स्टार्ट होता है वो वाली आपकी बेल तो काउंट ही नहीं हुई। जब घंटियों वाला क्वेश्चन आए ना तब आपने 1 उसमें ऐड करके ही लिखना है, ठीक है। मान लो आपके 8 लेक्चर्स लगते हैं स्कूल में, 7 लेक्चर्स लगते हैं, 7 लगते हैं, तो आपकी घंटियाँ कितनी बजेंगी, घंटियाँ तो 8 ही बजेंगी ना। एक तो फर्स्ट वाले लेक्चर स्टार्ट होते ही बज जाएगी एक, तो वो घंटी हमने काउंट नहीं की, यहाँ पे काउंट नहीं होती, तो उसको बीच में लेना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऐसे ही क्वेश्चन और देखो, 3 बेल्स हैं, इकट्ठी बजती हैं 6 मिनट, 12 मिनट। अब कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया, अब हम थोड़ा फास्ट करते हैं। 18 मिनट्स के अंतराल पे रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हाउ मच टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर इन 6 आवर्स, 6 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी, बस ये जाना है 6 आवर्स में। इफ़ दे स्टार्ट रिंगिंग एट सेम टाइम पे अगर वो एक साथ बजी हो, तो बजनी स्टार्ट हुई तो, ठीक है। देखो 6 टाइम्स इसके ऑप्शन हैं, 6 टाइम्स, 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, 11 टाइम्स। कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है, 6 12 18 ले लिया, ये आ गया, 3 2 6 6 36, 36 का एलसीएम आ गया, मतलब ये 36 मिनट्स के बाद एक साथ बजेंगी एक बार, ठीक है। 1 मिनट के बाद 1/36। अब हमें क्या पूछा हुआ है, इसने पूछा है कि 6 आवर्स में, ठीक है, 6 आवर्स में कितनी बार एक साथ, तो कर दो। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 360 आ जाएगा। 360 मिनट्स में बताना है हमने, 360 मिनट्स में कितनी बार एक साथ बजेंगी, 1/36 इंटू में 360, ये आ जाएगा आपके पास 10 आ गया। तो आपने क्या करना है, 10 + 1 ऐड करके उसमें आंसर बता देना है, तो आपका आ जाएगा 11, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। फिर भी अगर आपसे कोई डाउट बचता है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पर्सन्स हैं कोई, 3 पर्सन्स ABC रन अलोंग सर्कुलर पाथ, रन अलोंग ए सर्कुलर पाथ 12 किलोमीटर लॉन्ग, 12 किलोमीटर लंबे सर्कुलर पाथ पे 3 पर्सन्स हैं, एक साथ दौड़ते हैं। दे स्टार्ट देयर रेस फ्रॉम सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं,
रेस लगाना, एंड सेम टाइम पे ही स्टार्ट कर रहे हैं विथ स्पीड, उनके स्पीड्स में डिफरेंस है 3 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर एंड 13 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आफ्टर वट टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने टाइम के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके वो मिलेंगे, ये बताना आपने। ठीक है, अब देखो ऑप्शन है इसमें 16 आवर्स, 12 आवर्स, 6 आवर्स और एक है आपके पास 20 आवर्स। देखो यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया चलना, सब इकट्ठे चलना स्टार्ट हुए, ये कितना है टोटल सर्कुलर पाथ है कितना 12 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, 12 किलोमीटर लंबा है ये। आपने क्या निकालना है इसमें, कितने टाइम बाद वो अगेन दोबारा मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। देखो आपने क्या करना है, आपको पता है आपके पास क्या क्या गिवन है, एक तो डिस्टेंस गिवन है, एक आपके पास स्पीड गिवन है, आपको पूछा हुआ है टाइम। ठीक है, कितने टाइम बाद इकट्ठे दोबारा से वहीं उसी प्लेस पे मिलेंगे। आपको पता है कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस एक याद रख लो बस, उससे फिर सारे बना लेना। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, या फिर इसको ऐसे याद रख लो एस इंटू टी इज इक्वल्स टू डी, एस टी डी। ठीक है, एस टी डी होती थी ना फ़ोन कॉल करने के लिए, वैसे याद रख सकते हो। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट डिस्टेंस तो सेम है सबका, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, फर्स्ट की स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, 12 बाय में 3। सेकेंड वाले ए पॉइंट की, बी की कितनी है आपके पास 12 बाय में 7 आ जाएगा। ठीक है, और सी की कितनी है 12 बाय में 13 आ जाएगा। अब आपको पता है आपने क्या निकालना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, जब आपको मैंने अभी बताया। तो एलसीएम निकालने के लिए जब भी आपका ऐसे रेशो में दिया हो 12/7 था ये, तो ऊपर वालों का तो एलसीएम निकालना, तो ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ, तो वही निकाल दो बस। इनका एलसीएम कितना आएगा आपके पास, निकालो 12 भी तो आएगा, एलसीएम 12 आएगा, और एचसीएफ इनका कितना आएगा, साफ ही दिख रहा है 1 आएगा। तो आपका आंसर आ गया 12 आवर्स, 12 घंटे के बाद वो सेम पॉइंट पे जाके मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो, अच्छा ये क्वेश्चन देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है ये, इनमें से एक पक्का ही आएगा। ए गार्डनर हैज़ 44 प्लांट्स ऑफ एप्पल, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, मे बी रिपीट हो। 66 ऑफ बनानास, 110 ऑफ मैंगो। ठीक है, he wants to arrange them in lines such that each line has same number of plants. Find least number of such lines. इसने कहा है कि कम से कम ऐसी लाइंस बने, कम से कम लाइंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर पंक्ति में, हर लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब जब भी हमने ये करना होता है, देखो कम से कम निकालने, कम से कम लाइंस बनाने के लिए हम क्या निकालते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या बनानी पड़ेंगी, लाइंस बनानी पड़ेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइंस बनाने के लिए हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। मैंने आपको बताया भी था, एच फॉर हाईएस्ट, एल फॉर लीस्ट। एलसीएम निकालते हैं लीस्ट के लिए, एचसीएफ निकालते हैं हाईएस्ट के लिए। लीस्ट नंबर ऑफ लाइंस पूछी है, बट हमने क्या निकालना है, हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की बात हो रही है ना, कितने प्लांट्स लगाएंगे, हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स। तो एचसीएफ निकाल दो 44 का, 66 का, 110 का। ठीक है, तो ये किस पे जाएगा, 11 पे जाएगा, 4, 6, 10। ठीक है, 11 पे तीनों जा रहे हैं, 2 पे तीनों जा रहे हैं, 2, 3, 5। अब ये तीनों किसी एक पे नहीं जा रहे, तो ये इसका 22 इसका एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, तो 22 एचसीएफ आ गया, तो हर लाइन में आपके 22 प्लांट्स होने चाहिए, हर लाइन में 22 प्लांट्स हों। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि लाइंस कितनी बनेंगी टोटल, कम से कम लाइंस कितनी बनेंगी। तो ये जो आपका नीचे होता है ना, इनका एडिशन कर दिया करो,
तो ये होती हैं आपकी लाइन्स, 5 + 3 + 2 10 लाइन्स। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे लाइंस पूछे तो इनको ऐड करके बता दो। अगर आपसे ये पूछे कि प्लांट्स कितने लगाने हैं, कितने लगेंगे, हर लाइन में कितने प्लांट्स होंगे, तो 22 प्लांट्स होंगे। ठीक है, आपसे लाइंस पूछी थी तो इसका आंसर 10 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन का आंसर आपने बताना कमेंट बॉक्स में। ए गार्डनर हैज़ 36 प्लांट्स ऑफ एप्पल, 36 एप्पल के प्लांट्स है उसके पास, 54 बनाना के हैं और 72 मैंगो के हैं। He wants to arrange them in lines such that each line has same number of plants। अब इसने कहा है कि सेम नंबर ऑफ प्लांट होने चाहिए हर लाइन में, तो अपने सेम क्वेश्चन तो सेम ही है, लीस्ट नंबर ऑफ सच लाइन्स बताना है आपने। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर है, आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे, नीचे जो बचेंगे उनका एडिशन करोगे, वो आपके पास लाइन्स आ जाएंगी, कितनी लाइन्स बचेंगी, तो आपका आंसर इसमें, इसका आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो, अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, कमेंट में बताया करोगे, तो फिर आपकी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। अदरवाइज़ फिर ऐसे लगता है कोई रिस्पॉन्स तो आता नहीं है। देखो, एचसीएफ निकालना है आपने 1.08 का, 0.36 का, 0.9 का। इनका एचसीएफ क्या होगा ये बताना है। देखो, हर डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स बनाने होंगे। ठीक है, हमने क्या करना है, हर डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स बनाने हैं। इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, तो 0 लगा दो इसके पीछे। ठीक है, 2 बना लिए हमने। अब क्या करो, इनका एलसीएम ले लो, 108, 36, सॉरी एचसीएफ पूछे ना, एचसीएफ ले लो, और 90। ठीक है, ले लो, 3 पे जा रहा है, 36 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 3, 12, 4, 10। व्यूज़ तो होते हैं, लाइक और शेयर भी कर दिया करो साथ में। 6, 2, 5 बेनिफिट ही मिलेगा आपको, समझोगे तो इसी में से क्वेश्चंस आते होते हैं ऑलमोस्ट। नाउ अब क्या करना है, अभी हमारे पास 18 आ गया इसका। ठीक है, एचसीएफ निकालना था ना, निकाल दिया हमने, एचसीएफ 18 आ गया। अभी 2 पे जा रहे थे सारे, जिस सब जा रहे हो ना जिस पे, वो उसका एचसीएफ होता है। 3 पे ये सारे जा रहे थे, 3 पे सारे जा रहे थे, फिर 2 पे भी सब जा रहे थे। अभी ये तीनों 1 पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका एचसीएफ आ गया हमारे पास। अब जो हमने 1 के कितने के बाद डेसिमल था, कितने डिजिट्स के, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स थे, वही बनाने हैं। तो 2 डिजिट्स थे ना हमारे पास, तो 2 के बाद आप क्या लगोगे, 0.18 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस ऐसे ही करना है, बिल्कुल इजी वे में मेथड से आपको करवाए जा रहे हैं। आई डोंट थिंक कि इसके बाहर कुछ भी आएगा आपका। एलसीएम बताना है आपने, ए बी माइनस बी स्क्वायर का और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सिंपल है, ए बी माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, इनमें से आप बी कॉमन ले लो, ए माइनस बी लिख सकते हो। इसमें से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, एलसीएम इसका क्या आएगा, सॉरी एचसीएफ बताना है आपने। ठीक है, एलसीएम बता दो, एक ही बात, एचसीएफ भी बता दो, एलसीएम भी बता दो। एचसीएफ क्या आएगा, दोनों में जो कॉमन हो वही तो होगा, ए माइनस बी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये इसका एचसीएफ आ जाएगा। एलसीएम बताना है हमें, तो एलसीएम क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही होता है। तो एलसीएम बताने के लिए एचसीएफ नीचे ले जाओगे, 1 × 2 बाय में एचसीएफ ये आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, इन दोनों के मल्टीप्लाई करनी है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर कर दो, कर दिया, बाय में एचसीएफ, बाय में एचसीएफ यही तो करना है। बाय में एचसीएफ कितना है हमारे पास, ए माइनस बी। ठीक है, एलसीएम के लिए भी एचसीएफ निकालना ही था हमने, तो एचसीएफ हमने निकाल भी दिया। ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, बी तो ये है ही, ए माइनस बी, ए प्लस बी, इनकी प्रोडक्ट क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया एलसीएम। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं हम। इसमें आपको गिवन है 3 नंबर्स आर इन रेशो, 3 नंबर्स हैं रेशो में दे रखे हैं 2:3:4, इस रेशो में है वो नंबर्स। ठीक है, और उनका एलसीएम जो है ना वो आपको दे रखा है 240।
इसमें से सबसे छोटा स्मॉलर नंबर आपने बताना है कौन सा है। स्मॉलर ऑफ दीज थ्री नंबर्स इज व्हाट, बताना है। 40 है, 60 है, 30 है या 80 है, ये आपके ऑप्शन गिवन है। ठीक है, पहले आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई किया करो, फिर बाद में लिखा करो इसका आंसर। 2, 3, 4। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो रेशियो दे रखी है ना, इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा अगर हम लेंगे तो 2, 3, 4, 2 1 से 2, 3 एज इट इज, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 इसका आएगा हमारे पास एलसीएम। ठीक है, एलसीएम बट हमें गिवन क्या है 240, इट मीन्स 12 किसके इक्वल है 240 के। ठीक है, 1 किसके इक्वल होगा 240 में 12, 20 आ जाएगा। ये 1 यूनिट अगर 20 के बराबर है, 2 यूनिट किसके इक्वल होगा 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 40 आ जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 आ जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 80 आ जाएगा। तो आपने बताना है स्मॉलेस्ट कौन सा है। स्मॉलेस्ट आपको दिख रहा है ना कौन सा है, 40 ही तो है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक इसी में एक ये वाली टाइप बनती है आपकी क्वेश्चंस की। सम ऑफ टू नंबर्स इज 45, डिफरेंस है उनका, डिफरेंस इज 1/9 ऑफ सम, उनके सम का 1/9 है, और आपने बताना है एलसीएम क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है 200, 250, 100, 150, ABCD ऑप्शन हैं। अब आपको सम दे रखा है 45। ठीक है, लिख दो A + B 45, टू नंबर्स मान लो A + B, A और B है। अब डिफरेंस क्या है A - B, 1/9 ऑफ दिस नंबर 45 इंटू 1/9, ये आ जाएगा 9 5 45, ये 5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आ गया 5, लिख दो, हो गया इतना, कैंसिल कर दो। 2A इज इक्वल्स टू क्या आ गया 50, A की वैल्यू क्या आ गई 25, B की वैल्यू क्या आएगी, फिर यहाँ से निकाल दो, किसी में पुट कर दो। A + B 45 है ना, तो 45 A को उधर लेके जाओगे 25 को, तो 45 - 25 20 आ जाएगा। B की वैल्यू निकाल दी, 25 और 20 का एलसीएम बता दो। एलसीएम ही तो पूछे, ये तो बिल्कुल ईजी हो गया अब तो। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, तो बता दो 5 5 जा 25, 5 4 जा 100। ठीक है, 100 इसका एलसीएम आ गया। थर्ड ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4107, एचसीएफ है, एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स इज 37। ग्रेटर नंबर आपने बताना है, बड़े वाला नंबर कौन सा है। ठीक है, 185, 111 ऑप्शन है आपके पास, 107, 101। ठीक है, आपको पता है इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होती है एचसीएफ इंटू में एलसीएम। ठीक है, अब इनके प्रोडक्ट आपको क्या दे रखी है 4107। क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है, जो दे रखा है वही तो लिखना हमने। तो इसमें प्रोडक्ट दे रखी है, एचसीएफ दे रखा है, साफ पता चल रहा है यही फॉर्मूला लगेगा। एचसीएफ कितना है 37 इंटू में एलसीएम, यहाँ से निकल जाएगा हमारा, ये 37 नीचे चला जाएगा इसके। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 111 आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेना, यही आएगा। अब हमने क्या करना है, जब भी हमने नंबर्स निकालने हो तब हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। जब भी नंबर्स निकालने हैं देख लो, ये वाला फॉर्मूला लगाना है हमने, A इंटू B इंटू HCF इज इक्वल्स टू एलसीएम। ठीक है, कब से करते आ रहे हम ये, आपको पता है। अब तक तो पूरा टिप्स पे हो जाना चाहिए कि जो भी नंबर है, जब भी हम नंबर्स निकालते हैं, नंबर्स के लिए यही फॉर्मूला लगाना है हमने। ठीक है, A क्रॉस B हमारे पास आ जाएगा A इंटू B इज इक्वल्स टू एलसीएम अपॉन में HCF। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ऊपर कर दो, इधर देख लो, एलसीएम अपॉन HCF है ना, तो A क्रॉस B ये आ जाएगा 111, ये हमने एलसीएम अभी निकाला। पाई में HCF कितना हमारा 37, ये कट रहा है किस पे 3 पे। ठीक है, A क्रॉस B की वैल्यू आ गई 3। अब 3 आ गई, A और B की हमने ऐसी वैल्यू लेनी है जिनका HCF 1 हो, 1 इंटू 3 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रेशो है ना हमारी। अब रेशो की हम क्या करते हैं, फिर HCF से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही कर दो बस। 3 की HCF से मल्टीप्लाई करो, HCF कितना 37, 1 की HCF से 37 से मल्टीप्लाई करोगे 37 आएगा, 3 की HCF से करोगे 111 आएगा।
तो इसमें लार्जर नंबर पूछा था आपसे, लार्जर नंबर क्या आ गया 111, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सारे टाइप्स आ जाके इसमें कंप्लीट करवा दिए जाएंगे जितने भी हैं, अगर वीडियो ना रुकी तो बीच में। अच्छा, ये सेम वही क्वेश्चन है, प्रोडक्ट दे रखा है आपको 2 नंबर्स का 2738, HCF दे रखा है 37, ग्रेटर नंबर आपने बताना है। सेम पिछले वाला मेथड लगाना है जो भी किया हमने। इसका आंसर आप बताना क्या आएगा आपके पास, कमेंट बॉक्स में बता देना। फर्स्ट ऑप्शन है 85, सेकंड ऑप्शन है 111, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 74, फोर्थ ऑप्शन है 101, ठीक है। ये आपने खुद से सॉल्व करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा। देखो, एक थोड़ा पजल करने के लिए ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 23 एंड अदर टू फैक्टर्स ऑफ देयर LCM, उनके LCM के 2 फैक्टर्स दे रखे हैं आर 13 एंड 14। आपने बताना लार्जर नंबर कौन सा होगा, लार्जर नंबर क्या आएगा उसमें से, 276, 299, 345, 322, इनमें से बताना क्या आएगा, ठीक है। आपको पता है जब भी हमने नंबर्स निकालने हो, नंबर्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, A इंटू बी इंटू HCF। नंबर्स निकालेंगे तभी तो बताएंगे ना कौन सा लार्जर है, तो इज इक्वल्स टू LCM, ठीक है। हमेशा यही फॉर्मूला लगता है, A क्रॉस B हमें गिवन है, ठीक है। ये क्या आएगा आपके पास 13 इंटू 14, ठीक है। 2 नंबर्स उसमें से गिवन है आपके पास, 13 इंटू 14, ये कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा, इसकी आप कर दोगे HCF से मल्टीप्लाई, ठीक है। ठीक है भाई, डायरेक्ट ही हो रहा है तो छोड़ो इसको, नंबर्स निकालने के लिए बताओ। अब हमें क्या दे रखा है, रेशो दे रखी है 13, 14, अब इसका वो दे रखा है HCF दे रखा है 23, 23 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, नंबर्स आ जाएंगे आपके पास 299, 322, बिल्कुल सिंपल था ये तो। लार्जर नंबर बताना है तो बता दो, 322 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये आपका प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में x इज टू वाई डी ट्रिपल भी में आया हुआ है। अगर इफ x इज टू वाई बी द रेशो ऑफ 2 whole numbers एंड जेड बी देयर HCF, जेड उसका HCF है, ठीक है। और आपने बताना है LCM क्या होगा उन नंबर्स का, वाई जेड होगा, एक्स जेड अपॉन वाई होगा, एक्स वाई अपॉन जेड होगा, या फिर एक्स वाई जेड होगा। रेशो दे रखी है एक्स इज टू वाई, मल्टीप्लाई कर दो HCF से, HCF जेड दे रखा है, जेड से मल्टीप्लाई, जेड से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा एक्स जेड, ये आ जाएगा वाई जेड, ठीक है। तो हमने क्या करना है, LCM निकालो इनका, LCM भी तो बताना है, एक्स जेड और वाई जेड का LCM क्या आएगा, जेड पे जाएगा ये एक्स बचेगा, ये वाई बचेगा, तो एक्स वाई जेड इनका LCM आ जाएगा। एक तो ये इस मेथड से कर सकते हो, एक नंबर्स निकालने वाले फॉर्मूला से भी कर सकते हो, जो बताया हमेशा ये लगाना है, A इंटू बी इंटू HCF इज इक्वल्स टू LCM, ठीक है। एक्स इंटू वाई इंटू में HCF कितना जेड इज इक्वल्स टू LCM, एक्स वाई जेड इसका LCM आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स, 2 को प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट जो है आपके पास 63 है, आपने LCM बताना है क्या आएगा, ये 63 की इसका LCM आएगा, ठीक है। को प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा हो तो उसका LCM वही आएगा, देखो करके देख लो। A इंटू बी आपको दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है 63, अब इसके फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिसका HCF 1 हो, 7 इंटू 9 बनेगा, तो इसका LCM क्या आएगा 63 ही तो आएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा फास्ट करते हैं, वीडियो भी लेंथी ना हो और आपका कंप्लीट भी हो जाए सारे मेथड्स। नंबर ऑफ
पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum is 99 एंड HCF इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, ए की वैल्यू है 5, बी की है 2, सी की है 3, डी है 4। ये ऑप्शन दिए आपको। जब सम की बात चल रही हो हमें पता है हम ये करते हैं ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सम अपॉन में HCF, यही करते हैं। ठीक है, कर दो बस। सम कितना दे रखा है 99, HCF दे रखा है 9, तो आपके पास आ गया 11। ए प्लस बी कितना आ गया 11। तो आपने ऐसे बताने कितने पेयर्स बन सकते हैं इनके 11 के। 1 + 10 बन सकता है, 2 + 9 बन सकता है, 3 + 8 बन सकता है, 4 + 7 बन सकता है। ठीक है, और बन सकता है 5 + 6। कितने हो गए 1 2 3 4 5, 5 पेयर्स बन सकते हैं। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। हमने ये ऐसे ही लेने होते हैं जिसका HCF 1 हो। इसका HCF 4 और 7 का 1 है। ठीक है, इन सब का HCF 1 है। 5 पेयर्स ऐसे बना दिए हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आपके नेक्स्ट लेवल के हैं, इसमें थोड़ा मिक्सिंग वाले सम आते हैं। देखो कोई किसान है, उसके पास आपके पास 945 काउज हैं। ठीक है, और 2475 उसके पास क्या है शीप है, भेड़े हैं मतलब। ठीक है, हैविंग द सेम नंबर ऑफ एनिमल्स इन ईच फ्लॉक। उसके पास फ्लॉक मतलब झुंड। ठीक है, इन फ्लॉक्स कीपिंग काउज एंड शीप सेपरेटली, हैविंग द सेम नंबर ऑफ एनिमल्स इन ईच फ्लॉक। हर झुंड में उसके पास गाय और भेड़ों के अलग अलग झुंड बनाते हैं। ठीक है, गाय और भेड़ों के अलग अलग झुंड हैं। ठीक है, और क्या है इसने कहा हुआ है प्रत्येक झुंड में जानवरों की संख्या बराबर है। देखो गायों के भेड़ों के झुंड अलग अलग हैं, इनकी और इनकी हर झुंड में हर एक फ्लॉक में नंबर्स बराबर हैं। ठीक है, संख्या बराबर है। अगर इसने कहा है कि यदि वह बड़े से बड़ा संभव झुंड बनाता है तो बताओ कि हर झुंड में कितने जानवर हैं। ठीक है, ऐसे कितने झुंड हैं, तो आपने फ्लॉक बताने, नंबर ऑफ फ्लॉक ऐसे कितने बनेंगे। तो आपको ये दोनों दे रखे, इन दोनों से सॉल्व हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन हैं 45, 72, 45, 76, 54, 89, 35, 57। देखो जब भी आपके पास, ये तो मैंने आपको बताया हुआ, बड़े से बड़े की बात आए, हाईएस्ट की बात आए, हाईएस्ट मतलब HCF। ठीक है, तो आपने एक तो आपने ये देखना है हाईएस्ट, बड़े से बड़े की बात आए, या फिर आपके पास बराबर की बात है, तब भी आपने HCF ही निकालना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है HCF निकालना है। इसका बराबर की और बड़े की बात आ रही है 945, 2475। HCF निकाल दो, 5 पे जाएंगे 129 आ जाएगा, ये 495 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करोगे 3 पे जाएंगे 43, 165 आ जाएगा। 3 पे फिर दोनों जा रहे हैं 21 आ जाएगा, 55 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये दोनों सेम पे नहीं जा रहे, तो ये इसका HCF आ गया 5 3 जा 15 3 जा 45, 45 इसका HCF आ गया। ठीक है, अब क्या कहा है उसने, बड़े से बड़ा समूह झुंड तब बनेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा जानवर होंगे। ठीक है, बड़े से बड़ा झुंड बनाना ना हमें, तो ज़्यादा से ज़्यादा जानवर होंगे तभी तो बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जानवर होंगे, ऐसे झुंड कितने बनेंगे, देखो 45 है ना, तो एक लाइन में हमारे पास है 45। हर झुंड में मतलब 45 जानवर तो होंगे ही। ठीक है, हर झुंड में, एक झुंड तो इनका है, एक झुंड इनका है। 945 और 2475, इसको रब कर दो ना LCM को, HCF को। HCF अपना 45 आया, इतना याद रखना। आगे देखो, इससे 45 आया HCF। अब एक लाइन में मतलब एक लाइन में 45 आएंगे। ठीक है, अब 945 और है हमारे पास 2475, इसमें 45 तो होंगे ही होंगे, 45 तो होंगे ही होंगे। 45 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे 945 आ जाए, तो वो आ जाएगा आपके पास 21। ठीक है, 45 की किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका वो आ जाए, ये 2475 आ जाए, 55 से कर देंगे। ये आपका HCF के एंड में ना 2155 बचा भी था, उसी से कर देंगे, इसकी 21 से, इसकी 55 से। ठीक है, तो ऐसे कितने झुंड बचेंगे, झुंड बनेंगे, तो वही आपको पहले भी बताया था, जो लास्ट में बचता है वही होता है। तो आपका ये आ गया 21 और 55, 21 + 55 कितना आ गया 76। ऐसे 76 झुंड बनेंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। इसने पूछा था कि प्रत्येक झुंड में, हर झुंड में कितने जानवर होंगे और ऐसे कितने झुंड बनेंगे। प्रत्येक झुंड में कितने जानवर होंगे वो तो अपने पास आ गया 45। ठीक है, प्रत्येक हर फ्लॉक में कितने जानवर होंगे 45 होंगे। ठीक है, ये HCF निकालना है हमने, बराबर के HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो तो ये निकालते हैं 45।
स्टेटमेंट दोबारा सुन लो क्या था। एक किसान के पास 945 काउस थी और 2475 भेड़ें हैं। वह गाय और भेड़ों के अलग अलग झुंड बनाते हुए प्रत्येक झुंड में जानवरों की संख्या बराबर रखता है। ठीक है, हर झुंड में जानवरों की संख्या बराबर रखता है। बराबर आ गया, बराबर की बात आ गई तो अपने एचसीएफ निकालना है। यदि वह बड़े से बड़ा संभव झुंड बनाता है, बड़े से बड़ा बनाता है तो भी अपने एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो आपने बताना है कि हर झुंड में कितने जानवर होंगे और ऐसे कितने झुंड बनेंगे। हर झुंड में कितने जानवर होंगे तो आपने एचसीएफ निकाल दिया। ठीक है, कितने झुंड बनेंगे वो आपका लास्ट में जो बचता है उसको ऐड कर देते तो वो आपका आ जाएगा। ठीक है, वो अपने पास 76 आया। ठीक है, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। एक और क्वेश्चन देख लो, ऐसे ही डाउट क्लियर हो जाएगा आपका अगर कुछ बचा है तो। एरिया ऑफ 3 फील्ड्स, 3 फील्ड्स का एरिया दे रखा है 288 मीटर स्क्वायर, 408 मीटर स्क्वायर एंड 552 मीटर स्क्वायर। इक्वल मिनिमम साइज के ब्लॉक बनाने हैं। इक्वल मिनिमम साइज ब्लॉक्स आर मेड इन फील्ड। ठीक है, हर फील्ड में बनाए हैं इक्वल साइज के ब्लॉक। तो आपने बताना है लेंथ कितनी होगी ब्लॉक की लेंथ बताओ। फाइंड लेंथ ऑफ ब्लॉक। ठीक है, कुछ नहीं करना, इक्वल आ रखा है, इक्वल जहाँ पे आ जाए मिनिमम उसके बाद कुछ नहीं देखना, इक्वल बताना है। इक्वल आ जाए तो लार्जेस्ट की बात हो रही है, लार्जेस्ट मतलब हाईएस्ट मतलब एचसीएफ। ठीक है, तो आपने इनका एचसीएफ निकाल देना है। ये आपको डायरेक्ट बता रही हूँ मैं, 24 आएगा, करके देख लेना। ठीक है, इसका एचसीएफ आएगा 24, बस यही बताना था। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका 24, ऑप्शन में भी है इसमें 17, 5, 24 और 10 इसका ऑप्शन दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कंटेनर्स, 3 कंटेनर्स हैं। हैव द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। मिल्क और वाटर का मिक्सचर है 3 कंटेनर्स में। 403 लीटर्स, 496 लीटर्स एंड 713 लीटर्स। ठीक है, ये दे रखा है आपके पास। फाइंड द ग्रेटेस्ट मेजरमेंट विच कैन मेजर द मिक्सचर। ग्रेटेस्ट की बात आ गई, ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट, तो एचसीएफ निकाल दो बस। 403, 496, 713 निकाल दो। 31 पे जाएंगे ये सब, 13, 16, 23 आ जाएगा। तो ये सब एक पे जा ही नहीं रहे, तो इसका 31 एचसीएफ आ गया, तो 31 ही आ जाएगा हाईएस्ट मेजरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो ऐसे ही। देखो ये क्वेश्चन गिवन है आपको, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 20 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। ठीक है, सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम का सम आपको दे रखा है 2520। ठीक है, अगर उनमें से एक नंबर आपको दे रखा है, इफ़ वन नंबर इज़ 480, तो आपने सेकंड नंबर बताना है, दूसरे वाला नंबर क्या आएगा। ठीक है, देखो अब हमें इसमें एचसीएफ तो दे नहीं रखा। ठीक है, एलसीएम, सम ऑफ एलसीएम दे रखा है आपको 2 नंबर्स में से जो उसका है 20 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। एलसीएम जो दे रखा है वो 20 टाइम है एचसीएफ का, तो आप एचसीएफ को सपोज कर लो कुछ। ठीक है, एचसीएफ को हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, इजी हो जाएगा इससे क्वेश्चन, कुछ और मानने के बजाय एक्स मान लिया करो। एलसीएम 1 मान लिया करो। एलसीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 × में 20। ठीक है, 20 टाइम्स ही तो है एलसीएम एचसीएफ का, तो ये आ जाएगा 20। अब आपको पता है नंबर्स निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला लगाते हैं A × B × SCF इज इक्वल्स टू एलसीएम, तो एलसीएम वाई में एचसीएफ हो जाएगा वो। ठीक है, यही होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 वाई में 1, ये आ गया 20। ठीक है, 20 आ गया, तो इसके ऐसे फैक्टर बताओ A × B ऐसे बनाओ कि जिनका एचसीएफ 1 और 4 × 5 बनेगा। इनमें से एक नंबर आपको दे रखा है 480। ठीक है, एक नंबर 480 है, इसकी किससे मल्टीप्लाई करोगे 120 से, तो इसकी भी 120 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 600। सेकंड नंबर ही बताना था, ये आपके ऑप्शंस में भी है, 600 है ऑप्शन में, 500 है, 650 है, 450। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी में अगर आपसे एचसीएफ पूछ ले तो आपका 120 आ जाएगा। ठीक है, 120 से मल्टीप्लाई करते हैं, एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो नंबर्स आते हैं ना रेशियो की, तो आपका एचसीएफ आ जाएगा 120। ठीक है, और अगर एलसीएम पूछ ले तो एचसीएफ की दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 120 × 4 × 5, 120 × 20, ये आपके पास आ जाएगा 2400। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो,
ये स्टेटमेंट बोल देती हूँ, लिख लेना जिसको लिखनी हो। ए मिल्कमैन हैज़ 75 लीटर मिल्क इन 1 कैन। एक कैन में उसके पास 75 लीटर मिल्क है, ठीक है। एंड 45 लीटर मिल्क इन अनदर कैन। सेकेंड कैन में उसके पास 45 लीटर मिल्क है, ठीक है। अगर वो इसको मिक्स करते, सॉरी, अनदर कैन, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर मिल्क ऑफ ईदर कंटेनर एग्जैक्ट नंबर। देखो ज़्यादा झंझट में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैक्सिमम कैपेसिटी पूछी हुई है। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। निकाल दो बस, इनका HCF निकाल देना, 75 और 45 का, ये 15 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे स्टेटमेंट ही बड़ी है, बस कुछ भी नहीं है बीच में क्वेश्चन में। तो कोई मिल्क वेंडर है, ए मिल्क वेंडर, दूध विक्रेता है कोई, हैज़ 21 लीटर ऑफ काउ मिल्क। 21 लीटर उसके पास काउ का मिल्क है, ठीक है। 42 लीटर ऑफ टोन्ड मिल्क, और 63 लीटर है उसके पास डबल टोन्ड मिल्क, ठीक है। इफ़ ही वॉन्ट्स टू पैक दैम इन कैंस, उनको वो कैन में पैक करना चाहता है, सो दैट ईच कैन कंटेन्स सेम लीटर्स ऑफ मिल्क, ताकि हर कैन में सेम लीटर ऑफ मिल्क आए। सेम आ गई, सेम बात आ गई, सेम लिखा हो तो आप क्या निकालते हो? HCF, ठीक है। इसका ये तो क्लियर हो गया कि हमने इसमें HCF निकालना है। एंड डज नॉट वॉन्ट टू मिक्स एनी 2 काइंड्स ऑफ मिल्क इन ए कैन, और वो ये नहीं चाहता कि कोई भी 2 टाइप के वो एक कैन में मिक्स करे। दैन द लीस्ट नंबर ऑफ कैंस रिक्वायर्ड इज, लीस्ट नंबर क्या आएगा कैंस का जो उसको चाहिए, कैंस का लीस्ट नंबर निकालना है आपने, ठीक है। देखो आपने जब नंबर्स निकालने हो, पहले तो आपने सेम नंबर दिया हुआ था, उसमें सेम के बात आ गई तो मतलब HCF निकालना है, ठीक है। और आपने नंबर्स निकालने, नंबर ऑफ कैंस कितने चाहिए उसको, ठीक है। 1 2 3 ये आ जाएगा आपके पास। 21 पे कट गया ये, 21 42 63 था, 21 पे तीनों कट गए। अब ये जो आ गई ये तो ना आ जाएंगे आपकी, इसके लिए तो 3 कैन चाहिए, इसके लिए 2 कैन चाहिए, इसके लिए 1 कैन चाहिए, ठीक है। और ये आ गया उसका HCF। तो मतलब क्या है इसका, हर कैन में कितना होना चाहिए? 21 लीटर। 21 लीटर के लिए 1 कैन होना चाहिए, 42 के लिए 2 कैन होने चाहिए, मतलब टोटल कैन कितने आ गए? 3 + 2 + 1 6 आ गए। यही पहले भी करवाया था एप्पल वाला जब क्वेश्चन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सम ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स का सम दिया हुआ है HCF और LCM का 680, ठीक है। अब इसमें आपको दिया है LCM इज 84 टाइम्स ऑफ HCF, LCM इज 84 टाइम्स ऑफ HCF, ठीक है। वन नंबर आपको दिया 56, तो आपने सेकंड नंबर बताना है क्या होगा, अदर नंबर क्या होगा, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन में अभी हमने पहले भी किया था, HCF को 1 मान लो, 1 मान लिया। अब ये आपका आ जाएगा LCM क्या आ जाएगा? 84 × 1, ठीक है, 84 आ जाएगा। तो A × B इज इक्वल्स टू LCM अपॉन HCF, 84 बाय 1 84 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसके ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि ये इनका HCF 1 और 12 × 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके आप कर दो, अच्छा एक नंबर इसमें आपको 56 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके 56 दिया हुआ है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करो तभी 56 आ रहा है ना हमारे पास। ये देखो 7 की 8 से मल्टीप्लाई करो 56 आ रहा है, इसका मतलब इसकी भी 8 से करनी पड़ेगी, 96 आ जाएगा हमारे पास। तो यही तो पूछा था, सेकंड नंबर क्या आएगा? 96 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा एक आपने निकालना है, ये ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, जो कि डिवाइड करता है 989 एंड 1327 एंड लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 7। रिमाइंडर उसमें 5 और 7 बचते हैं, ठीक है। तो ये वही बात होगी, रिमाइंडर बच रहे हैं तो पहले ही माइनस कर दो, माइनस का 5 इसमें से कर दो, -5 इसमें से कर दो। रिमाइंडर तभी बच रहा है ना जो कुछ एक्स्ट्रा होता है उसमें, ये पहले भी करवाए हुए हम। तो ये 984 आ जाएगा, ये आपका 1320 आ जाएगा। तो इसका निकाल देना, HCF आ जाएगा आपके पास 24, ठीक है। वही निकालना था, ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट HCF।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड will be exactly divisible by 12, 18, 21, 30। ये आपको पहले करवा चुकी हूँ मैं, बाकी आप देख लो। इसमें हम 12, 18, 21, 30 का एलसीएम लेंगे क्योंकि लिस्ट बात आ गई, एल फॉर लिस्ट, एल फॉर एलसीएम। ठीक है, ये हम करते होते थे। 3 पे जाएगा ये 4, 6 आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 2 पे जाएंगे 2 2 4, 3 7 5, बाकी फिर इनके मल्टीप्लाई कर दोगे सबकी तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा आपका 1260। ठीक है, इसने क्या कहा है, ऐसा लीस्ट नंबर निकालना है जिसको हम डबल करें तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो इनसे। तो ये हमने कर लिया, बस इसको डबल कर दो। डबल करेंगे तो 2520 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। आपके सारे मेथड्स कंप्लीट हो चुके हैं इससे, एचसीएफ एंड एलसीएम के। 3 नंबर्स हैं जो कि रेशियो में है 3:4:5 की रेशियो में है। एलसीएम है उसका 2400। एचसीएफ आपने फाइंड आउट करना है क्या आएगा। 3:4:5 की रेशियो में है, एलसीएम कितना दे रखा है 60 आएगा। हमारे यहाँ का एलसीएम लेंगे तो दिया कितना है 2400, तो 60 अगर 2400 के बराबर है तो 1 किसके इक्वल आएगा 2400 बाय में 60, तो 40 आ गया। तो बस 1 यूनिट ही तो उसका एचसीएफ होता है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या आएगा 40 आ जाएगा बस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको चेक करना है कि ये सही आया है कि नहीं हमारा, तो आप कर सकते हो। देखो एचसीएफ निकाल लिया हमने 40, इसकी 40 से मल्टीप्लाई करोगे नंबर्स आएंगे, इसकी 40 से करोगे इसकी भी 40 से मल्टीप्लाई करोगे 120 आ जाएगा, 160 आ जाएगा, 200 आ जाएगा। फिर इनका आप एलसीएम लेके देख लेना, एलसीएम आपके पास 2400 ही आएगा। तो इससे आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। बीच में आपकी वीडियोस अपलोड नहीं हो पाई, कोई इशू हो गया था। ठीक है, हेल्थ इशू की वजह से। अब आपको डेली मिला करेंगी, आपका 10 को एग्ज़ाम भी है चंडीगढ़ पीजीटी फिजिक्स का। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और इसमें जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएँ कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताया करो उनका। ठीक है, और आपको और कुछ हेल्प चाहिए हो, किसी में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।